इफ़ यू आर अ मूलांक नंबर 8, तो चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए सभी मूलांक 8 पीपल के साथ, ताकि उनके लिए भी गाइडेंस के द्वार खुल सके, उन्हें भी डिवाइन गाइडेंस मिल सके। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं मूलांक नंबर 8 के लिए जनरल गाइडेंस क्या है। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छे कार्ड्स मेरे पास पिक होके आ रहे हैं और ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अपकमिंग वीक में कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई नई थॉट प्रोसेस, कुछ ट्रैवलिंग, कोई जर्नी, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में कुछ नया आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। कुछ नए रिलेशनशिप में आप एंट्री ले सकते हो। तो अपकमिंग वीक के अंदर कुछ न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। सेकंड गाइडेंस मेरे पास आ रही है कि माइट भी आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है इन योर फाइनेंस सेक्टर और आप फील कर रहे हो कि मैंने इतनी तो मेहनत करी है बट मेरे पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बट शांत हो जाइए, क्योंकि अपकमिंग वीक में वो जो आपने इतनी मेहनत करी है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने के लिए रेडी हो गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट। लेकिन जो रिजल्ट पॉजिटिव हैं वो आपको धीरे धीरे मिलेंगे, तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा, क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स आप ही के लिए हैं, बट मिलने अभी छोटे अमाउंट से स्टार्ट होंगे। अपकमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट कि ना सब चीज़ें बहुत जल्दी 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 हो जाए, तो यहाँ आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी कारण आपको स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी फेस हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत कर ली लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को अच्छा होने के लिए समय लगता है, और कई बार जब कोई चीज़ अच्छी होने वाली है उससे पहले हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पुरानी चीज़ें भी ख़त्म होती हैं। तो मुझे अपकमिंग वीक में कुछ चीज़ों में चेंजेस नज़र आ रहे हैं जो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इन फ्यूचर रहेंगे। उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के लिए। मैंने आपके हेल्थ के लिए कार्ड पिक किया है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आया है, और वो ये कह रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या मेंटेन करने के लिए आप नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हो। यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर भी मुझे आपको एडवाइस करता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी एडवाइस मिलेगी अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। जब मैंने करियर का कार्ड चूज़ किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कम सेटिस्फाई हो अपने करियर से। आपने अभी तक जितना भी कुछ अचीव किया है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, और भी ज़्यादा पाने की तलाश में आप कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं, और उस वजह से ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस फील हो रहा है। बट यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अपनी मेहनत को देखोगे तो ठीक है, अभी आपको रिजल्ट्स कम मिले हैं, बट बिलीव कीजिए बहुत कुछ आपके पास है। तो उन सब चीज़ों के लिए बी थैंकफुल, पे ग्रेटिट्यूड। कुछ नया चाहते हो जो कम है उसके लिए स्टेप्स लो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो, या फिर अपने आप को जोन में मत लेके जाओ जहाँ से आप अपने आप को फील करो कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना। करियर के अंदर आगे आपके बूम आएगा, बट स्लोली, और जितना कुछ भी आपने अभी तक अचीव किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करो। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है रिजिड हो रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, या इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन करोगे विद योर पार्टनर, विद योर रिलेटिव्स, विद योर स्पाउस, तो ये बेटर रहेगा कि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आप फील कर रहे हो कि मैं स्टक हो गया, वो सब चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। बेसिकली कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे पार्ट में चले जाते हैं, चाहे हम उसे ईगो कहें, चाहे हम उसे रिजिडनेस कहें, वो सब चीज़ें ना सिचुएशंस को ख़राब कर देती हैं। तो अपकमिंग वीक में रिलेशनशिप में आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंस के लिए मेरे पास बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं
जो ये कह रही हैं कि अपकमिंग वीक में आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाली है, क्योंकि आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी कि अपकमिंग वीक में आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे और साथ में इन्वेस्ट भी कर पाओगे। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो यस डेफिनेटली अपकमिंग वीक आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। टेक योर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। अब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल गाइडेंस के अंदर मेरे को अच्छी कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि अपकमिंग वीक में ना प्लानिंग, अपकमिंग वीक के अंदर ट्रैवलिंग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं और आप अपने विल पावर के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर में बहुत अच्छा फोकस कर पा रहे हो और जीवन में ग्रो कर पा रहे हो। बस आपको ध्यान रखना है कि एक एनर्जीज हमारे पास ओवर थिंकिंग की आई थी, या ऐसा लग रहा था कि शायद आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो। अगर आप उस मोड से बाहर निकल के इस चीज़ को करियर में आगे लेके जाओगे कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली अपकमिंग वीक आपके करियर के अंदर भी बहुत अच्छा बूस्ट लेके आएगा और ट्रैवलिंग के थ्रू आपको अपकमिंग वीक के अंदर बहुत ही ज़्यादा गेन्स मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।